बहुत बहुत बधाई है आप सबको। जिस हिसाब से हमें हमारे पीएम मोदी जी ने एक सरप्राइज दिया है, तो एक सरप्राइज देके हमें एक बढ़िया मैसेज कल दी। इसके अंतर्गत डेफिनेटली हमें बहुत फायदे होने वाले हैं हमारी इंडस्ट्री को। हमारे पास जो कल से 2 टिगर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टिगर हैं ग्लोबल वाइज और हमारी कंट्री के लिए भी। तो उसमें पहला टिगर तो यही है जो सबसे बड़ा, जो मोदी जी और हमारे डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है म्यूचुअली। ही विल डेफिनेटली ब्रिंग डाउन अवर टू 18%। 25 जो पेनल्टी टैरिफ था, ठीक है, प्यूनिटेबल टैरिफ था, वो तो पूरा माफ हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंडीशन में था, अगर हम रशिया से ऑयल लगातार लेते रहते तो। दूसरा जो यूएस और ईरान की टॉक शुरू हो गई है, वो टॉक भी बहुत अहम रोल अदा करेगी मार्केट को ऊपर ले जाने। अब आज के मार्केट में गैप अप ओपनिंग की बहुत संभावना है। गैप अप ओपनिंग में 500 से 600 पॉइंट शायद ऊपर खुल सकता है मार्केट, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। अब ऐसे में जो ट्रेडर ने ऑलरेडी पोजीशन ली हुई है, उनको तो आज क्योंकि एक्सपायरी डे है और इसी सीरीज का उन्होंने लिया हुआ है, इमीडिएटली या नेक्स्ट सीरीज का भी लिया तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर वी विल आउट विद सम प्रॉफिट, विद सम लॉसेस और विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। हमें अपना पैसा हमारी जेब में चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब रहा सवाल गैप अप ओपनिंग के बाद क्या। गैप अप ओपनिंग के बाद 25,800 जो हमने पिछले 2 दिसंबर को भी देखा था, दिसंबर को भी देखा था और हमने 3 जनवरी को भी देखा था। जब इन तीनों लेवल पे बेस फॉर्मेशन हो रहा था, यहीं पे हमारा एक ट्रिगर था कि यहाँ से बाउंस बैक लेगा या नहीं लेगा। पहली चीज तो ये है आज मार्केट में देखने की कि 25,800 का बेस बनाता है या नहीं बनाता। ऊपर की तरफ देखें तो 26,100 पहले भी हर्डल था, दिसंबर में भी हर्डल था, जनवरी में भी हर्डल था। आज क्योंकि एक नया पूरा फॉर्मेशन होगा ऑप्शन चेंज की, तो हम वापस उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां हम 1.5 महीने पहले थे। तो हम फिर यही चीज देखेंगे कि 25,800 से 26,100 के बीच में क्या मूवमेंट रहता है और क्या फॉर्मेशंस रहते हैं। ओवर एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, यही चीजें फैक्चुअल लेवल पे आना बाकी है। जो इंडिया और यूएस के बारे में जो ट्रंप ने ऑलरेडी मैसेज कर दिया है, उसमें भी बहुत सारी क्लैरिटी होना बाकी। वो क्लैरिटी होने के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेनेजुएला से ऑयल हमें मिलना तय है कि हमें वहां से ऑयल मिलेगा, और ये हमारी बहुत पुरानी डील है। मेरे पिछली वीडियो में जाके भी आप देखेंगे तो उसका मैंने जिक्र किया है। रिलायंस का, ओएनजीसी का, इंडियन ऑयल का अच्छा होल्ड है और वो सिर्फ एक ही चीज में अटका कि यूएस की जो सैंक्शन प्लस यूएस की जो कंप्लायंसेस है वो पूरी करनी है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस पूरी कर चुका है, ओएनजीसी ऑलरेडी जो है उस प्रोसेस में है, तो वो चीजें हम जरूर अचीव कर लेंगे। तो आपने कोई ओपन पोजीशन की है तो उसको बुक कीजिए, शांति से बैठिए, अपना जो है इंतजार कीजिए एक नया फॉर्मेशन का, एक नई चीज का, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल राइटर अगले सीरीज में भी ट्रैप हुए। ओपन इंटरेस्ट हाई दिख रहा है, वो 0.20 का वॉल्यूम है, जो कि आप देखिए ये भी है कि हम जो डेटा आपको पढ़ाते हैं उसको वैलिडेट करने का सबसे बढ़िया मौका होता है। तो पीसीआर वॉल्यूम में 0.20 है। इसका क्या मतलब होता है आप समझ सकते हैं कि कितना पेन होगा कॉल साइड। दूसरा, हम पीसीआर अगर ओआई देख रहे हैं तो 0.98 है, क्योंकि हायर साइड भी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक अलग सर्कमस्टेंसेस बेसिस पे आज डेटा क्रिएट होगा, को हम 1-2 घंटे 3 घंटे देखेंगे और उसमें जो ऑप्शन चेन बनेगी उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे।